आज कोको कोला इंडिया के हर शहर में मिलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत सरकार ने कोको कोला को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कोको कोला की शुरुआत 1886 में अमेरिका के फार्मिस्ट जॉन पम्बरटन ने की थी। धीरे धीरे ये सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवरेज ब्रांड बन गया। इस सफलता के बाद कोको कोला ने इंडिया में भी एंट्री की। कुछ ही सालों में ये इंडियन मार्केट का एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका था, लेकिन 1977 में सब कुछ बदलने वाला था। इमरजेंसी के ठीक बाद भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने और जॉर्ज फर्नांडिस को इंडस्ट्री मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली। उनका मानना था कि भारत में काम करने वाली हर फॉरेन एमएनसी कंपनी को देश के नियमों का पालन करना चाहिए। उस समय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा लागू था। इस कानून के मुताबिक विदेशी कंपनीज को अपनी हिस्सेदारी 40% तक सीमित करनी पड़ती थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करना होता था। 1977 में इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोको कोला से भी इन नियमों का पालन करने को कहा। कोका कोला ने अपनी हिस्सेदारी कम करने की बात तो मान ली, लेकिन अपना सीक्रेट फॉर्मूला और टेक्नोलॉजी बताने से साफ इनकार कर दिया। कंपनी का कहना था कि ये उसका ट्रेड सीक्रेट है और इसी वजह से कोका कोला ने इंडिया छोड़ने का फैसला कर लिया। 1977 में कोको कोला ने आधिकारिक रूप से इंडिया छोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी भारत के मार्केट से बाहर हो चुकी थी। कोका कोला के जाने के बाद इंडियन कंपनीज के लिए एक बड़ा मौका था। थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और कैंपा कोला जैसे ब्रांड्स ने मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना ली। फिर 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। फॉरेन कंपनीज के लिए नए रास्ते खुले और 1993 में कोको कोला एक बार फिर इंडिया लौट आया। लेकिन इस बार कोको कोला ने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उसने सिर्फ अपनी वापसी नहीं की, बल्कि अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थम्स अप को भी खरीद लिया और आज भी कोको कोला और थम्स अप दोनों एक ही कंपनी की ब्रांड्स हैं। ऐसे वीडियोस के लिए केटी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें।